तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आज मेरे साथ सहरी में क्या हुआ। बाय द वे आज मेरी 26वीं सहरी है और मैं बहुत सैड हूँ कि रमज़ान ख़त्म होने वाला है। खैर मेरे साथ ये हुआ कि मैं दुकान पे गई थी और दुकान में मेरा माइंड जो है वो कहीं और मसरूफ़ था और गलती से मैं होल व्हीट मतलब गंदम के आटे की जगह कोई अमेरिकन आटा ले आई हूँ। इससे अमेरिकन वाइट ब्रेड बनती है, लेकिन इस टाइम मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं थी तो मैंने इसी को गूंदा और मैंने सोचा कि इससे मैं 2 चपातियाँ ना बनाऊँ, एक ही चपाती बनाती हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। इस आटे का प्रॉब्लम ये है कि इसमें गंदम के छिलके नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा फाइन आटा है, मतलब बिल्कुल ही स्मूथ आटा है। और आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा गंदम के छिलकों वाला ही आटा खाती हूँ। खैर अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने बस इसी की एक चपाती बनाई और फिर मैंने सफाई की क्योंकि मेरे अपार्टमेंट में जो सफाई है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो अफ्तारी में मैंने अपने लिए सालन बनाया था वही मैंने निकाला और उसी को मैंने रोटी के ऊपर डाल दिया, लेकिन इसके साथ ही मैंने मिर्च का अचार भी निकाल लिया। बाय द वे ये मिर्च का अचार बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, फजूल था, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें जो मिर्चें हैं वो किसी ना काम की, उसमें कोई क्रंच नहीं है। तो मैं खुद अपना मिर्चों का अचार डालूंगी जब ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इसको फेंकूं। उसके बाद मैंने अपना सालन जो है वो अपनी चपाती के ऊपर डाला है, क्योंकि मुझे ना बहुत शौक है कि मैं अपना सालन चपाती के ऊपर डालूं, क्योंकि उससे सालन का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पता नहीं ऐसा क्या है, लेकिन मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, इसलिए मैं सालन हमेशा रोटी के ऊपर ही डालती हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं अपना बना रही हूँ ड्रिंक। अब चूंकि आपको पता है कि विटामिन सी मेरी डाइट में रोज़ाना होता ही होता है, तो जो माल्टे हैं वो अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गए थे, तो मैंने एक लेमन लिया और उसको मैंने वार्म वाटर में डाला। मतलब कि जो पानी है ये ठंडा नहीं है। जब भी आपने पानी पीना है उसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा वार्म होना चाहिए, ठीक है। वो आपके हाजमे के लिए, आपके मैदे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा मुफीद है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है। अगर आपने एक बार आदत बना ली वार्म वाटर पीने की तो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो भाग जाएगी। तो मैंने इस ड्रिंक में थोड़ा सा नमक भी मिलाया है, क्योंकि मुझे कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो जो सोडियम है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से मुझे वीकनेस नहीं होगी। तो मैंने अपनी विटामिन का सी का जो ड्रिंक था वो मैंने पी लिया खाना खाने से पहले। आपने जो भी पानी पीना है, ड्रिंक पीना है, हमेशा खाना खाने से पहले पीना है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा सालन ज़्यादातर रोटी के ऊपर ही होता है, क्योंकि मुझे इससे बहुत अच्छा टेस्ट महसूस होता है। हम जब छोटे होते थे तो मेरी अम्मी ऐसे ही रोटी के ऊपर हमें सालन डाल के दे देती थी। अब नमाज का टाइम हो गया है तो मैं नमाज की तैयारी शुरू हो गई है। बाय द वे कि आपको पता है कि नमाज की वजह से हमारे ब्रेन का जो अल्फा पावर है वो इंक्रीज होता है और हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो भी इंक्रीज होता है। इन दोनों की वजह से आपका जो ब्रेन फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है और आपकी स्ट्रेस कम होती है। ओके, तो बाय बाय, आप लोग सब अपना ख्याल रखना, टाटा।